देखो फोर्थ नंबर देखो आप, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कन्वर्ट इज द फ्लोइंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन। पिछले पहले पार्ट में हम लोग थर्ड तक कंप्लीट किया था, फोर्थ नंबर देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पर क्या है सर, 95/13 करना क्या होता है सर, हम इसको डिवाइड करेंगे, है ना, तभी ना कन्वर्ट कर पाएंगे किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। सिंपल सा अप्रोच क्या है सर, इस 95 को डिवाइड कैसे करना है, 13 से करना है। तो 95/13, देखो इसके नजदीक जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना सही रहेगा, इट इज बाई 7। कितना होगा, 13 7 जा 91, 91 हो गया। करिए कितना होगा, 4 यहाँ से आएगा डिफरेंस, यानी इसको लिख क्या सकते हैं सर, इट कैन बी रिटन एज 7। क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पर, रिमाइंडर जगह ऊपर और ये 13 हमारा रहेगा नीचे, हो गया आंसर। वेरी सिंपल है नहीं जी। 5 नंबर देखिए क्या बोला गया इसमें, इट इज सर 170 डिवाइड बाई हाउ मच, 11। तो यहाँ पर क्या करना सही रहेगा, अगर इसको हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो करेंगे क्या, 170 को डिवाइड करेंगे किससे, 11 से करेंगे। तो 11 से जाएगा 1 टाइम्स में, राइट, कितना हो जाएगा करिए हमारा, डिफरेंस निकालेंगे हो जाएगा 60, यही ना होगा, 60 होगा। अब देखो 6 टाइम्स जा नहीं सकता, 5 में डालेंगे तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, इट बिकम सर 55, राइट, कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू, डिफरेंस कितना आएगा, 5 का आएगा। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 15 यहाँ रहेगा, रिमाइंडर रहेगा ऊपर, और क्या हमारा ये नीचे आएगा 11। डन। आइए 6 नंबर देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इट इज सर 89 डिवाइड बाई 14 है ना, 89 को 14 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 89 को डिवाइड करते हैं किससे, 14 से करेंगे। देखो 14 से कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इससे नज़दीक जाएगा, तो अगर हम 14 से करेंगे सर 6 से मल्टीप्लाई तो कितना होगा, 84 होगा, बहुत बढ़िया। डिफरेंस निकालो कितना का आएगा, 5 का आएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा ये, सर 6 यहाँ जाएगा, 5 ऊपर जाएगा, और 14 हमारा नीचे आएगा। यस, डू इट फास्ट, बढ़ेंगे हम आगे। यहाँ तक हो गया ना, 6 तक हो गया, बचा कितना तुम्हारा, टोटल 4 बच गया, ओके। डन एवरीवन, नोटेड। देखो क्वेश्चन नंबर देखो इसमें का, 8 नंबर देखो, 8 नंबर नहीं 7 नंबर। तो देखो 7 नंबर देखो क्या बोल रहा है इसमें, 7 नंबर ये रहा, इट इज सर 134 डिवाइड बाई 15, ठीक है। अब देखो इसके नज़दीक जाने का क्या ऑप्शन है, ठीक है। 15 एट जा कितना होगा, 120 होगा, और 15 नाइन जा कितना होगा, 15 नाइन जा कितना होगा, 135 होगा, ज़्यादा हो जा रहा है। तो कितना कर सकते हैं, 15 8 जा कितना होगा तुम्हारा, 15 8 जा 120, कितना डिफरेंस आएगा, आएगा सर रिमाइंडर 14 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप लोगों ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्या समझ में आने वाला है, अरे यहीं पे कर दिए, कोई बात नहीं। 134 डिवाइड बाई 15 था, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इट बिकम सर हमारा 15 रहेगा नीचे, क्वेश्चन जाएगा यहाँ पर, और रिमाइंडर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब बताओ एक बात बताओ, ये वाला जो पार्ट है हम लोग का, ये वाला जो पार्ट बना, ये क्या है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, इट इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर, इट इज प्रॉपर। न्यूमरेटर बड़ा हो रहा है, न्यूमरेटर क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, ठीक है। आ जाओ विच वन सर, ये हम लोग का था कौन सा, 7th नंबर था। आओ देखो 8 नंबर देखो, 8 में क्या बोला गया है सर, 117 बाई कितना है सर, 16। अब 117 को डिवाइड किया जाए 16 से, तो कितना टाइम्स जा सकता है, 7 टाइम्स रखेंगे तो वैल्यू कितना आएगा हम लोग का, 112। डिफरेंस निकालेंगे वैल्यू कितना होगा हम लोग का, 5 आएगा। यानी इसको लिख सकते हैं क्या सर, 16 रहेगा नीचे, हमारा क्वेश्चन होगा 7 और रिमाइंडर होगा 5। यस इट इज डन। हाउ सिंपल, वेरी सिंपल। ये क्वेश्चन देखिए, इट इज 9 नंबर, 167 डिवाइड बाई 20। तो 167 को डिवाइड करते हैं 20 से, तो सर अगर 8 से करें तो फिर कितना होगा, 160 होगा ना, रिमाइंडर 7 है तो फिर कितना हो जाएगा, 8 यहाँ होगा, रिमाइंडर 7 ऊपर होगा, और नीचे क्या होगा, 20 होगा। ये हो गया हमारा क्या आंसर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, क्या है 10 नंबर क्वेश्चन, इट इज सर 151 डिवाइड बाई 18। देखो तो अगर 151 को हम लोग डिवाइड करते हैं 18 से, तो अगर हम रखते हैं कितना, 8 टाइम्स रखते हैं तो वैल्यू कितना आएगा, 18 4 जा 144, रिमाइंडर इसका कितना आएगा सर, 7 आएगा, कितना आएगा सर, रिमाइंडर 7 आएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन 8 रिमाइंडर 7, और ये कितना होगा, 18 होगा। डन। इट इज़ क्वाइट सिंपल, बस डिवीजन का सिंपल प्रोसेस है, क्वेश्चन रिमाइंडर एंड डिविडेंड हो गया।
डू इट फास्ट, बढ़ो जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोला गया है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। करना क्या हमको, इसको बनाना है सर इम्प्रॉपर में। क्या कंसेप्ट बताया गया था, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है सर, 16 इंटू 2/3 है ना, इसको लिख सकते हैं क्या सर। देखो कॉन्सेप्ट क्या बताया गया था, ये वाला मल्टीप्लाई करेगा और ये क्या करेगा, एडिशन करेगा ही ना, ये एडिशन करेगा ये मल्टीप्लाई करेगा। तो करते क्या है, 16 इंटू 3 कर लिए मल्टीप्लाई, और +2 कर लेते हैं, और जो डिनोमिनेटर था वो सेम रहेगा, 3 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो वैल्यू कितना होगा, 16 3 कितना होगा 48, +2 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू, ये हो जाएगा सर 50, 50/3। ये आपका हो गया सिंपल सा आंसर, वेरी सिंपल। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है क्वेश्चन है, इट इज सर 14 इंटू 5/8। क्या कर सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज सर 14 इंटू 8 + 5 राइट, डिवाइड बाई 8। देखो अगर आप 14 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितना होगा 112 होगा, और प्लस कितना हो गया तुम्हारा 5 बाई कितना 8 हो गया, एडिशन करोगे कितना होगा वैल्यू 112 प्लस का 5 कितना होगा 117/8। हाउ सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। इसमें बस आपको टेबल अगर अच्छे से याद है ना तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड नंबर। यहाँ क्वेश्चन क्या बोला गया है सर, 9 इंटू 8/13। क्या लिख सकते हैं इसको सर, रखें क्या 9 इंटू 13 + 8 डिवाइड बाई 13। तो 13 इंटू 9 कितना होगा 117 + 8 बाई कितना 13, वैल्यू कितना जाएगा हमारा वैल्यू, इट बिकम सर हाउ मच 125/13। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। यहाँ देखिए यहाँ देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, फोर्थ नंबर। क्या बोला है क्वेश्चन में, इट इज 8 इंटू 7/15। इसको लिखा जा सकता है कितना सर, 8 इंटू 15 + 7 डिवाइड बाई 15। तो 8 इंटू 15 कितना होगा, जाएगा सर 15 8 हो जाएगा 120 प्लस कितना सर 7 डिवाइड बाई 15, फिर कितना होगा हमारा 127/15 हो गया आंसर। आइए कम टू द नेक्स्ट पार्ट, विच वन, 5 नंबर देखिए, 5 नंबर, वेयर इज द 5 नंबर, इट इज हियर सर। ये क्या है सर, 10 इंटू 9/14। क्या करना है इसमें, मल्टीप्लाई एंड एडिशन, 10 इंटू 14 + 9 डिवाइड बाई 14 कितना होगा, 10 इंटू 14 कितना होगा 140 + 9/14 कितना होगा वैल्यू तुम्हारा 149/14। इट इज़ वेरी सिंपल, जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई एंड एड इट, है ना। आ जाओ ये देखो कौन सा क्वेश्चन है ये, 6th नंबर। क्या बोला गया है, 7 इंटू 6th नंबर ना, क्या बोला गया है सर, 7 इंटू 13 बाई हाउ मच 16। क्या होगा वैल्यू ये सर, 7 इंटू 16 + 13 डिवाइड बाई 16। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, कितना बार होगा तुम्हारा मल्टीप्लाई करने पर, 7 इंटू 16 कितना होगा सर 112 होगा, + 13 डिवाइड बाई 16। ऐड कर लो इसको, कितना हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा तुम्हारा 5, 1 + 1 हो जाएगा 2 एंड इट बिकम सर 1/16। दिस इज डन। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। ओके, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन आपका 6 तक सोल्व हो गया है ना, आइए बात करते हैं 7 से। इरेज कर दे रहे हैं, इरेज्ड। आइए 7th नंबर देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है सर, इट इज सर 12 इंटू 5/11। तो करना क्या होता है आपको सर, 12 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से, प्लस क्या करेंगे सर 5 करेंगे बाई 11 करेंगे। तो देखो 12 इंटू 11 कितना होगा 120 प्लस में कितना 12, कितना जो वैल्यू तुम्हारा 2 3 1 132 + 5 बाई कितना 11, तो वैल्यू कितना जाएगा 137/5 राइट। आइए विच वन सर, 8 नंबर, इट इज सर 13 इंटू 8/9। तो क्या लिखेंगे 13 इंटू 9 + 8/9 कितना होगा, 13 9 कितना होगा 117 होगा, + 8 डिवाइड बाई कितना 9, ऐड कर लीजिए 7 + 3 20 हो जाएगा, और 125/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन सर, 9th नंबर देखिए, इट इज सर 6 इंटू 11/12। क्या लिख सकते हैं सर, 6 इंटू हाउ मच 12 + 11 बाई कितना 12 कितना होगा 6 इंटू 72 + 1/12, तो कितना हो जाएगा 73/12। इट इज
वेरी 11, यस सॉरी फॉर दैट, प्लस 11 करना है ना, प्लस 11 करना है तो वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग का, इट विल बिकम सर 2 + 1 3 और 7 + 1 8, 83/12 आ गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर यहीं बनाते हैं। इसमें क्या करना है, 20 है, ओके, यहाँ 6 है, यहाँ 13 है, तो करना क्या है सर, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, 20 × 13 + 6 बाई कितना 13, देखो ये कितना होगा 260 होगा, प्लस का कितना सर 6 बाई कितना 13, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 266/13, आपका हो गया आंसर। बस डन, ओके वेरी गुड। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। चलिए आइए, कम टू द नेक्स्ट पार्ट एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स करना है हम लोग को। ये ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू है ना, आपको ये फिलअप करना है। तो ये तो बहुत आसान प्रोसेस है। देखो एक बार आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लोगे। देखो अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि सर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर सर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर तुम्हारा क्या है छोटा है, ठीक है। थर्ड कंडीशन देख लो, इसका थर्ड कंडीशन क्या बनेगा, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर है, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज होगा, क्या ऑलवेज लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। ऑलवेज क्या होगा सर, ग्रेटर देन 1 होगा। और क्या होगा सर, इक्वल टू 1 होगा, नहीं ना, इक्वल टू 1। अब यहां से चलो क्वेश्चन देखो, करना क्या है सर, ये नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला क्या है छोटा है, तो वैल्यू क्या होगा 0 और 1 के बीच में होगा। ये 1 से छोटा होगा, क्या होगा 1 से छोटा होगा, तो ये तो तुम्हारा 1 है, तो 1 बड़ा हो गया, इसलिए क्या होगा आंसर, ये ऐसा होगा। यानी बस आपको ये समझना है कि अगर नीचे वाला बड़ा हो गया ना, तो वैल्यू क्या होगा 1 से छोटा होगा, क्या होगा ऑलवेज लेस देन 1, तो 1 से छोटा हो गया। आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगा डेसिमल में, तो 1 से छोटा होगा ना। अब यहाँ देखो नीचे वाला बड़ा है ना, ऊपर वाला छोटा है, बस नहीं देखो वैल्यू क्या होगा 1 से छोटा होगा, क्या होगा 1 से छोटा होगा। चलो तो क्या होगा वैल्यू सर, ये बड़ा होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो 7 बड़ा है, 6 छोटा है ना, तो वैल्यू 1 से बड़ा होगा, तो वैल्यू क्या होगा सर, ये बड़ा हो जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग क्वेश्चन के साथ में इसको भी लिखेंगे, 3 कंडीशन बनता है इसका। यहाँ देखिए ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो क्या होगा सर, ये बड़ा होगा, 1 छोटा हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। यहाँ 6/6 मतलब कितना होता है 1, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या तुम्हारा बराबर हो गया, तो वैल्यू क्या होगा 1 के बराबर, तो क्या होगा हमारा बराबर 1 हो गया। अच्छा यहाँ देखिए नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला क्या है छोटा है, तो 1 से छोटा होगा ना। यहाँ देखिए नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला क्या है बड़ा है, वैल्यू क्या होगा, वैल्यू होगा मोर देन 1, तो ये तुम्हारा होगा बड़ा होगा। अच्छा ये तो इतना बड़ा है, कोई बात नहीं, सेम सेम नंबर है ना, तो वैल्यू क्या होगा बराबर हो जाएगा। ऑल डन। तो आप लोगों को ना इस कंडीशन को लिखना है, उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। डू इट फास्ट। कितना इजीली बन गया, कोई टाइम नहीं लगेगा इसमें, बस अगर कॉन्सेप्ट याद है तो, अदरवाइज डिवाइड करके तुम चेक करते रहोगे और इसमें गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल एंड कॉमन क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे, डू इट फास्ट। चलिए कम टू द नेक्स्ट पार्ट एवरीवन, हटा रहे हैं इसको। देखिए क्या बोला गया है, ड्रॉ नंबर लाइन एंड लोकेट द फ्लोइंग पॉइंट्स। बहुत बढ़िया, आपको नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है, नहीं ना। अब देखो यहाँ सबसे पहला बात कि हम देखेंगे सर हमारा क्या है सर। अच्छा एवरीवन, यहाँ हमारा देखो डिनोमिनेटर कितना है 4 है ना, यहाँ 2 हो गया, हो रहा है ना। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि हम इसके लिए अलग ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट, नहीं करेंगे। हम इसी को एडजस्ट करेंगे, दिखाते हैं आप लोगों को कैसे हो रहा होगा। यहाँ पर 2 कैसे बना होगा, कैसे बना होगा, अगर ऊपर 2 लिखा हुआ है नीचे 4 लिखा हुआ है तब ना बनेगा 1/2, बोलो हाँ या ना। एक्चुअली में कुछ और नहीं है, तुम्हारा क्या है सर, ये हमारा जस्ट 2/4 है, क्या है हमारा ये 2/4 है। आया बात समझ में नहीं आया, डिनोमिनेटर हमारा क्या था 4 है ना, बट यहाँ तो 2 हो गया, तो हम लिख सकते हैं सर क्या आएगा 2/4 बराबर कितना होगा 1/2 होगा। यानी कि आपको डिनोमिनेटर को 4 ही लेके चलना है बस इस क्वेश्चन को। चलो इसको लिख देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है सर 1/4 कॉमा 3/4 कॉमा 1/2 है कॉमा 4/4। लिख सकते हैं सर, वी कैन राइट इट, वी कैन राइट इट कितना 1/4 कॉमा 3/4 कॉमा 2/4 राइट कॉमा 4/4। डन। अब देखिए करेंगे क्या, स्टेप क्या लिखाइएगा, देखिए हम लिखेंगे क्या, टू रिप्रेजेंट दिस फ्रैक्शन, लिखेंगे क्या टू रिप्रेजेंट
दिस फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन वी डिवाइड ओ ए इंटू 4 इक्वल पार्ट। ठीक है, आओ उसके बाद ना आगे हम स्टेप दिखाएंगे आप लोगों को। तो पहले काम करो, आप नंबर लाइन ड्रॉ करो। ये हमारा क्या बना सर, नंबर लाइन। इसको मान लो तुम ओ मान लो, इसको ए मान लो। ठीक है, जिसमें तुम्हारा ये जीरो बराबर है, तुम्हारा क्या है 1 के बराबर है। क्या है तुम्हारा, ये 1 बनेगा, ये 0 बनेगा। ये क्या है तुम्हारा ए, इसको तुम ओ मान रहे हो। ठीक है ना। हमने क्या किया, ओ ए को डिवाइड कितना पार्ट में किया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। डिवीजन का क्या कॉन्सेप्ट बताया गया है सर, ये 0 काउंट होगा। क्या होगा तुम्हारा काउंट, 0 होगा। ये हमारा होगा 1, ये सर होगा 2, ये होगा 3 और लास्ट वाला क्या होगा तुम्हारा 4 होगा। देखो काउंटिंग गलती नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट में बटा गया है। पार्ट देखो 1 2 3 4, हो गया ना, इक्वल पार्ट चार्ट हो। अब यहाँ से वैल्यू को रिप्रेजेंट करें तो पहला वाला कितना है हमारा, फर्स्ट वाला कितना है 1/4। तो देखो ये तुम्हारा पॉइंट क्या होगा, 1/4 होगा ना। ये क्या होगा 0/4 होगा, ये क्या होगा 1/4 होगा। ये तुम्हारा कितना होगा 2/4 होगा। और ये क्या है तुम्हारा, वेयर इट इज सर 3/4 हो जाएगा। और ये तुम्हारा क्या होगा 4/4 होगा। देखो 4/4 का मतलब कितना होता है, 4/4 का मतलब कितना होता है, 4/4 का मतलब कितना होगा सर 1 होगा ना। तो आपने 1 को रिप्रेजेंट करना था, कोई बात नहीं। तो करेंगे क्या, टू रिप्रेजेंट दिस फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन वी डिवाइड ओ ए इंटू 4 इक्वल पार्ट। इस पॉइंट का नाम रख लीजिए कुछ, क्या नाम रखते हैं इसको, इसको मान लेते हैं पी क्यू आर मान लेते हैं। एंड पॉइंट पॉइंट अब बताओ पॉइंट कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट पी रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट 1/4 कॉमा, क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट पॉइंट क्यू रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट विच वन सर, पॉइंट क्यू रिप्रेजेंट विच वन 1/2। एक्चुअली में 2/4 1/2 के बराबर होगा। कॉमा पॉइंट आर कौन है, पॉइंट इट इज पॉइंट आर रिप्रेजेंट 3/4 एंड पॉइंट ए रिप्रेजेंट 4/4। ये आपका हो गया पूरा स्टेप। चलिए नोट इट डाउन, जल्दी करें। क्या हो गया निशु, ओ निशु, निशु, ए निशु, क्या हो गया जी, नींद आ गया था, ए जल्दी करो। हो गया डन, स्टेप लिख लीजिएगा। रेटिंग हुआ कैसे सुधारेगा, हैं, रिप्रेजेंट दिस फ्रैक्शन दोनों बोला। डन एवरीवन, आइए 2 और बाकी है, कंप्लीट करते हैं इसको और खत्म करते हैं। देखिए अगला पार्ट देखो आप लोग एवरीवन, लेट्स सी द सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है ना। तो क्या कर सकते हैं देखिए तो,
ये वैल्यू है कितना 1/8 है, और क्या सर 2/8 है, और क्या सर 3/8 है, देन 5/8 है, एंड क्या हमारा 7/8 है। तो यहाँ पर नंबर इन ड्रॉ करेंगे, देखो नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, डेफिनेटली वैल्यू कितना होगा तुम्हारा 0 और 1 के बीच में रहेगा। ये तुम्हारा ओ 0 हो गया, तुम्हारा क्या हो गया 1 हो गया, इसको तुम ओ मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ये तुम्हारा क्या है ए है। अब इसको कितना इक्वल पार्ट में बांटोगे सर, डिनोमिनेटर जितना है ना, जो डिनोमिनेटर है उतना ही इक्वल पार्ट में इसको बांटेंगे, है ना। तो डिनोमिनेटर कितना है तुम्हारा 8 है ना, तो 8 इक्वल पार्ट में बांटो। काउंटिंग कैसे होगा, ये हमारा 0 कहलाएगा, तो सर कितना होगा, ये होगा 1, ये होगा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। यहाँ ध्यान से लास्ट जो है ना तुम्हारा 1 के बराबर जो है यही 8 होगा। अच्छा रिप्रेजेंट करना क्या क्या है 1/8, देखो 1/8 क्या होगा, ये होगा हमारा 1/8 होगा, ठीक है। ये 2/8 क्या होगा सर, ये हमारा 2/8 होगा, ये क्या होगा हमारा 3/8 होगा, और ये क्या होगा 4 हो गया, ये हमारा 5/8 होगा, और क्या होगा 6 हो गया 7/8 होगा हमारा। सेम टू सेम स्टेप लिखेगा, टू रिप्रेजेंट दिस फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन वी डिवाइड ओ ए इंटू 8 इक्वल पार्ट, कितना लिख देंगे 8 इक्वल पार्ट, यहाँ पे कर देना 8 इक्वल पार्ट, एंड पॉइंट का नाम रख लो यहाँ पे कुछ भी, इसको मान लो पी मान लो, इसको क्यू मान लो, इसको आर मान लो, इसको एस मान लो, इसको टी मान लो, इसको यू कर लो, इसको भी कर दो, ठीक है। एंड पॉइंट पी रिप्रेजेंट 1/8, पॉइंट क्यू रिप्रेजेंट 2/8, पॉइंट आर रिप्रेजेंट 3/8, पॉइंट टी रिप्रेजेंट 5/8 एंड पॉइंट भी रिप्रेजेंट 7/8 हो गया। सेम टू सेम स्टेप रहेगा। आइए थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला देखो, थर्ड नंबर यहाँ पर करते क्या है सर, थर्ड वाले में क्वेश्चन में ना हमारे पास यहाँ पर थोड़ा चेंज है ना, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा बढ़िया से, तो अगले पार्ट में मिलते हैं और इसको कवर करते हैं, ठीक है चलो।